तो ये चाहे भाजपा में जाते या जहन्नम में जाते, हमसे कोई मतलब से चुनाव हो रहा है, अब तक कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बनाया। 2 महीना नहीं लगेगा। ये भाई की तलाश आज उनको पूरी दिखाई दे रही है। आज वो लोकसभा के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से हुए हैं। आज आप उनको चुनाव जिता दीजिए, 2 महीना नहीं लगेगा। ये भाजपा जाएंगे क्यों? क्योंकि इनको मंत्रिमंडल मिलेगा। इस देश पर फिर हम अपने आप को ठगा महसूस समझेंगे। तो अब अभी तक हमारे पास कोई ऑप्शन, कोई रास्ता नहीं था कि हम किसको वोट करें। जब से चुनाव हो रहा है, अब तक कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बना। आपकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी बड़े भाई जनाब मुराद अली साहब है। तो हमको जब मौका मिल रहा है अपने भाई को नेता बनाने का, अपने भाई को मजबूत करने का, तो हम और किसी के पीछे क्यों जाएं? अभी 5 साल पहले ये जो सांसद हुए थे, सभी ने मिलकर और खास तरीके से मुसलमानों ने खुलकर वोट किया था। जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, कलेजा फट गया था, क्योंकि हमने उनको वोट किया था तो हमें दर्द था। हम अगर वोट ना करते तो ये चाहे भाजपा में जाते या जहन्नम में जाते, हमसे कोई मतलब नहीं। अगर हमने वोट किया तो हमें दर्द हुआ, और इस दर्द को अब दोबारा महसूस नहीं होने देंगे। ये आपका फैसला है कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या फिर उस दर्द को आप महसूस करना चाहते हैं, या उस दर्द को आप दूसरे को महसूस करवाना चाहते हैं? क्या हमारा हक नहीं है कि हमारा बेटा सांसद हो? क्या हमारा हक नहीं है कि हमारा भाई विधायक हो? मेरे भाई 5 लाख वोट है अम्बेडकर नगर में, 5 लाख वोट। हम किसी को सांसद बना सकते हैं, किसी को सांसद बना सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हमारे वोट से कुछ नहीं होगा। आपके ही वोट से तो सब कुछ होता है मेरे भाई। आपकी वोटों के लिए सब कुछ सोचते हैं, मगर आपके भले के लिए कोई नहीं सोचता। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो, कोई पार्टी हो मेरे भाई। और रही बात भाजपा को हराने की, जिताने की, हमें अब किसी को हराना जिताना नहीं है। अब हमें अपना नेता बनाना है मेरे भाई। हमारा नेता होगा तो यही आवाज, हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अगर इस मुल्क में किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो मुसलमान भाई है, दलित भाई है, और किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा है। तो इस जुल्म को रोकने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और सियासत के क्षेत्र में अपने भाइयों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत होंगे, हमारे बड़े भाई सियासत के क्षेत्र में मजबूत होंगे, तो हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा। इस बात की गारंटी लेता हूं। अभी जो चुनावी समीकरण है, मैं उसकी बात करता हूं। पीछे हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं हमारा। अभी हालात क्या है उससे हम बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हिंदू भाई, सपा के प्रत्याशी हिंदू भाई, बसपा के जो कैंडिडेट आएंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम, कोई भी हो, अभी उसका क्लियर नहीं है। जो चुनावी समीकरण बन रहा है, ये लोग आपस में लड़ेंगे। ये गारंटी देता हूं, ना लालजी कमजोर है, ना रितेश पांडे जी कमजोर है, ना कोई कमजोर है। ये लोग आपस में लड़ेंगे। अगर आपने समझदारी का सबूत दे दिया तो आपका ये भाई कामयाब होगा। मुराद अली वो शख्स है बिना मतलब के, बिना मुफाद के, जब भी जरूरत पड़ती है अपनी आवाम के लिए खड़े होते हैं। 5000 लोगों को ब्लड डोनेट कर चुके हैं। इनका कोई मफाद नहीं था, इनका एक मकसद था कि हमारे लोगों के ऊपर कहीं जुल्म होगा, कहीं जास्ती होगी तो मैं खड़ा रहूंगा। 17 मुकदमा ये बंदा झेल रहा है, 17 मुकदमा। एक मुकदमा इनका अपना जाति मुकदमा नहीं है,
कि अवाम के मसले मसाइल के लड़े हैं और 17 बार जेल जा चुके हैं मेरे भाई। चाहे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में नुपुर शर्मा ने क्या कहा था, उनमें भी इनकी गिरफ्तारी हुई। क्या हमारा हक नहीं है हमारे धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करे तो हम कहीं जाके अपनी दर्ज ना करा सके, कोई रिपोर्ट दर्ज ना करा सके? हमारा भी अधिकार है। तो मेरे भाई एक बार सिर्फ यही चुनाव, एक बार सिर्फ अपने लिए वोट करिए, किसी को जिताने हराने के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। और वोट किसी की गवाही में नहीं होता, वोट सिर्फ पाक परवरदिगार की गवाही होती है। आप जब वोट करने जाते हैं तो सिर्फ गवाही अल्लाह की होती है। तो इसलिए एक बार आप अपने लिए वोट करके देखिए। अगर आप नहीं जीते तो इस बात की गारंटी लेता हूं कि इज्जत से हारेंगे, और इज्जत से अगर आपने हारा तो तमाम पार्टी आपके पैरों के तले होगी, आपके बेटे को टिकट देगी, आपके भाइयों का अधिकार देगी। इस बात की भी गारंटी लेता हूं। आप इधर उधर न बटिए, खामोशी से अपना चुनाव लड़िए। अपने परिवार में कहिए कि इस बार पतंग के निशान को कामयाब करना है। आप ये ना सुनिए कि हमको वोट वहां करना है, वो लोग वहां जा रहे हैं, ये लोग वहां जा नहीं। मेरे भाई, सिर्फ आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, सिर्फ आप अपने परिवार की जिम्मेदारी लीजिए। इंशाल्लाह देखिएगा रिजल्ट जो आएगा वो आपके हक में आएगा इंशाल्लाह। साथियों, अगर